आज हम भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए वेरी हाई प्रायोरिटी है क्योंकि ये सीधे रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि अदालतें बिना किसी दबाव के न्याय कर सकें। न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल कंट्रोल से स्वतंत्र रहना चाहिए। यही व्यवस्था रूल ऑफ लॉ को मजबूत करती है और संविधान को सर्वोच्च बनाती है। अब इसका संवैधानिक आधार देखिए। आर्टिकल 50 डीपीएसपी के अंतर्गत न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात करता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और जजों की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 214 राज्यों में हाई कोर्ट की व्यवस्था देता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है, जबकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन प्रदान करता है। अब वे फीचर्स जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को केवल इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये प्रक्रिया आर्टिकल 124(4) में दी गई है, जिसमें संसद में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। दूसरा फीचर है फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। जजों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन सुरक्षित होती है और नियुक्ति के बाद इसे कम नहीं किया जा सकता। ये खर्च कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, यानी हर साल वोटिंग के अधीन नहीं होता। तीसरा फीचर है आर्टिकल 121, जिसमें संसद में जजों के कंडक्ट पर चर्चा प्रतिबंधित है, सिवाय इम्पीचमेंट मोशन के। इससे न्यायपालिका की गरिमा बनी रहती है। अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करें। संविधान के अनुसार जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन व्यवहार में ये कॉलेजियम सिस्टम से होता है, जिसमें सीजेआई और सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज शामिल होते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। सबसे बड़ी शक्ति है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें कोर्ट किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। इससे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा होती है। दूसरी शक्ति है रिट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरारी और क्वो वारंटो। न्यायपालिका को संविधान का गार्जियन भी कहा जाता है क्योंकि ये संविधान की व्याख्या करती है और सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखती है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी को सपोर्ट करने वाले डॉक्ट्रिन्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और संसद इसे खत्म नहीं कर सकती। हालांकि चुनौतियां भी हैं, केस पेंडेंसी, जजों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, कॉलेजियम बनाम एनजेएस, बड़ी ई विवाद और वर्कलोड प्रेशर। सरकार ने सुधार के लिए ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, टेली लॉ और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसी पहलें की हैं। कंक्लूजन, हमें जजों की वैकेंसी जल्दी भरनी चाहिए, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए और डिजिटल कोर्ट्स का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी लोकतंत्र, फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा और रूल ऑफ लॉ के लिए अनिवार्य है।